हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन सिंह। मैं आज बहुत दिनों बाद क्लास 10th के 2025 के मैथ के प्रीवियस ईयर्स के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। तो x का मान बताइए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7 प्लस 3 हो जाएगा। तो 2x बराबर 10, x बराबर हो जाएगा 10/2। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है √75 डिवाइड बाई √3। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए √75 अपॉन √3 लिखेंगे। √75 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5√3 अपॉन √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। 5, या तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। √25 की वैल्यू भी 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक समांतर श्रेणी एपी में ए बराबर 5 और बी और डी बराबर 3 हो तो पांचवा पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी निकालने का एक सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू है, पांचवा पद निकालना है। ए की वैल्यू 5 दे दी गई है। एन 5 है, 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है। तो 5 प्लस यहाँ 4 बचेगा। 4 की गुणा अगर 3 से करते हैं तो 12 आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 प्लस 12 यानी कि 17 आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 90 का मान बताना है। तो अगर हम टेबल को देखेंगे तो टेबल में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 18 और 24 का एचसीएफ निकालना है। 18 और 24 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, मासा निकालेंगे, तो हम 18 से 24 को भाग दे देंगे। 18 को जब हम 24 से भाग देंगे तो इसका भाग एक बार ही जाएगा। 18 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 18 बन जा ही जा पाएगा। 18 बन जा 18, जब इसको घटाएंगे तो हमारा 6 बचेगा, और 6 से हम 18 को डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 या 6 3 18। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी वृत्त की परिधि 44 है तो उसकी त्रिज्या बताइए। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। 2πr की वैल्यू दी गई है 44। तो इस 2 से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। और पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे में r बराबर 22। इस 22 से हम इस 22 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी r की वैल्यू हो जाएगी 7। r की वैल्यू 7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा गया है यदि पी एक्स बराबर x² माइनस 4x प्लस 3 हो तो पी एक की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यानी कि जहाँ जहाँ x है
वहाँ पर हम 1 रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में से 4 चला जाएगा तो हमारा 0 आंसर आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 10, 15, 20, 25, 30 का मध्यांक निकालिए। मध्यांक निकालने का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे संख्या। तो कुल पदों का जब योग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 5 10, 10 का 0, 1 कैरी, 3 और 2 5, 5 2 7, 8 और 9 एक 1 10, यानी कि 100 आएगा। 100 1 1 2 3 4 5, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, यानी कि 20 आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 20 इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी हो तो त्रिभुज कौन सा होगा। इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। बोला गया है ए बी बराबर ए सी, इस तरीके से हम सिंबल डिनोट्स कर सकते हैं, यानी कि इसकी टू साइड्स आर इक्वल्स। जब किसी भी ट्राइंगल की टू साइड इक्वल होती हैं या किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं। तो ऑप्शन नंबर बाहु का मतलब भुजाएं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में कहा गया है केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं। जैसे कि हम ये सर्कल डिनोट्स करते हैं, ये उसका सेंटर होता है। इस सेंटर से अगर कोई जीवा जाती है तो इस जीवा को हम व्यास बोलते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो व्यास ही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि गुणा में घातें होती हैं वो जुड़ती हैं। गुणा में घातें क्या होती हैं, वो जुड़ती हैं। तो यहाँ पर 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2, दोनों घातों को जोड़ेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 की घात 5, यानी कि 2 की घात 5 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है यदि दूरी बराबर 90 किलोमीटर और समय बराबर 3 घंटा दिया है तो वेग बताइए। वेग या चाल एक ही होता है। वेग बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे समय। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं d/t। दूरी हमारी 90 डिग्री है, 90 किलोमीटर है और समय हमारे 3 घंटे हैं। इस 3 3 जा 9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। इस तरीके से हम वर्ग का डायग्राम बना सकते हैं। इसमें बोला गया है कि वर्ग की 12 सेंटीमीटर भुजा है। तो वर्ग का रूल होता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पर भुजा 12 दी गई है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 144। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 10, इस क्वेश्चन में बोला गया है 10 45 का मान बताइए। तो 10 45 का मान होता है 1। 10 45 की वैल्यू होती है 1।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पासे पर 4 आने की प्रयत्ता क्या है? देखिए पासा जो होता है उसमें 6 फलक होते हैं, पासे में 6 फलक होते हैं, तो उसमें प्रयत्ता हो जाएगी 1/6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आशा करते हैं हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को पूरा देखें, और जो भी बच्चे 10th क्लास के बच्चे हाई स्कूल मतलब तैयारी कर रहे हैं मैथ की, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल बिंदु होते हैं, निर्देशांक के मूल बिंदु होते हैं 0,0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, घन के कुल फलक कितने होते हैं? तो घन के कुल 6 फलक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर हम घन की बात करें तो फलक 6 होते हैं। किनारे किनारे 12 होते हैं, और शीर्ष, घन के शीर्ष होते हैं 8। तो इस प्रश्न के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फलक जो होते हैं घन के फलक होते हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि क्रय मूल्य CP बराबर 500 और विक्रय मूल्य SP बराबर 600 रुपये है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए कोई वस्तु यदि कम दाम में खरीदी गई है और अधिक दाम में बेची गई है, तो जाहिर सी बात है उस वस्तु पर हमें लाभ होगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ बराबर लिखेंगे SP माइनस CP। तो SP की वैल्यू हमारी 600 है और CP की वैल्यू हमारी 500 रुपया है। इसका लाभ आएगा 100 रुपया। और लाभ प्रतिशत बराबर होता है हमारा लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये है। इसको 0 से 0 डिवाइड कर देंगे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20%। परसेंट में लाभ इसका हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल सूत्र से मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।